उसी के आगे आज लेते हैं पार्ट 2 उसका, जिसमें प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि इन जनरल इफ n नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे और n अननोन्स होंगे तो गॉस एलिमिनेशन के थ्रू हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं फॉर 3 वेरिएबल्स मींस फॉर 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशन, उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द गॉस एलिमिनेशन फॉर द 3 इक्वेशंस। For example, a11x1 plus a12x2 plus a13x3 is equal to b1. a21x1 plus a22x2 plus a23x3 is equal to b2. And a31x1 plus a32x2 plus a33x3 is equal to b3. अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें हमें मालूम है कि b1, b2, b3 जो है वो कॉन्स्टेंट्स है एंड x1, x2, x3 आर द अननोन्स, जिसे हम x, y, z भी आ सकता है अगर हमें प्रॉब्लम में कभी पूछा जाए तो, या फिर x1, x2, x3 भी आ सकता है। तो ये अननोन वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वेयर एज a11, a12, a13 ये कोएफिशिएंट्स है x1, x2, x3 के। सिमिलरली a21, a22, a23 ये x2, x1, x2, x3 के कोएफिशिएंट्स है सेकेंड इक्वेशन के लिए एंड सिमिलरली फॉर थर्ड इक्वेशन। अब for the given linear equation system we can write the augmented matrix in this form, जहां पर हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट से काम होता है अननोन्स के, तो हम उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसा लिखेंगे। फॉर रो 1 या फर्स्ट इक्वेशन वी राइट a11, a12, a13 एंड b1, ये सभी की सभी कांस्टेंट वैल्यूज है, नंबर्स है। सिमिलरली सेकेंड रो में आ जाएगा a21, a22, a23, b2 एंड थर्ड रो में आ जाएगा a31, a32, a33 एंड b3, ये सभी के सभी नंबर्स है। वेयर एज x1, x2, x3 जो है वो अननोन वेरिएबल्स है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, यूज द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक a21 एंड a31 0। हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड रो में का फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है x1 वाला जो वैल्यू है उसे 0 बनाना है। उसके लिए हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। फॉर रो 2 वी विल डू r2 इज इक्वल टू r1 इंटू माइनस ऑफ a21 अपॉन a11 प्लस r2। मतलब r1 में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे a21 अपॉन a11 से माइनस ऑफ a21 अपॉन a11 से, सो दैट जो इक्वेशन 1 है या रो 1 है उसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है x1 का वो सेम हो जाए फर्स्ट कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 की तरफ। और निगेटिव इसलिए क्या है क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव चाहिए और ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। सो दैट जब इसको रो 2 में हम ऐड करेंगे तो रो 2 का फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है। सिमिलरली रो 3 में भी वही करना है हमें। रो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a31 अपॉन a11। अब यहाँ पर a31 लिया है थर्ड कोएफिशिएंट इसका, मतलब थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट कोएफिशिएंट x1 के साथ वाला, और यहाँ पर रो 1 में जब मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रो का लिया था फर्स्ट x1 के साथ वाला। सो दैट अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, रो 1 में जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 3 के फर्स्ट कोएफिशिएंट की तरह सेम हो जाए और साइन उसका चेंज करना इसलिए माइनस दिया, प्लस r3। जब रो 3 में इसको ऐड करेंगे तो रो 3 में फर्स्ट कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। सो वी विल हैव the new matrix as a11, a12, a13 and b1। सेकेंड रो आ जाएगा 0, a-22, a-23, b-2 एंड थर्ड रो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर जो डैश है दैट इंडिकेट द टर्म इज मॉडिफाइड। जब हम रो 1 में कांस्टेंट नंबर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको रो 2 में ऐड कर रहे हैं, तो ये जो रो 2 है और ये सब चेंजेस हम रो 2 पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। सिमिलरली रो 3 के लिए भी वैसा ही होगा। नाउ यूज द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक a32 0। अब हमें a32 ये जो कोएफिशिएंट है इसे भी 0 बनाना है। उसके लिए हम रो 3 में फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। रो 3 इज इक्वल टू r2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ a32 अपॉन a22 प्लस r3। अब ये इसका हमें सेकेंड जो x2 का कोएफिशिएंट है ये लेना होगा, दैट इज a32 अपॉन a22, और इसको करेंगे माइनस, सो दैट ये निगेटिव हो जाएगा। और जब इसको r3 के साथ ऐड करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर वो कैंसिल हो जाएगा और ये 0 वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस तरह से हमारे न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा जो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में है। और फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड अननोन दैट इज x3। इसकी वैल्यू यहां पर मिल जाएगी दैट इज b3/a33। और जब x3 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x2 मिल जाएगा, x3 और x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 भी मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बैक सब्स्टिट्यूशन फेज। So we get the equation for above matrix as a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1। So first equation तो as it is रहेगा, सेकेंड इक्वेशन में से x1 हमने एलिमिनेट कर दिया है, थर्ड इक्वेशन में से x1 और x2 एलिमिनेट कर दिया है, तो यहां से हमारा शुरू हो जाएगा बैक सब्स्टिट्यूशन फेज। और थर्ड इक्वेशन में हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी एज x3 is equal to b3/b'3/a'33। ये भी वैल्यूज यहाँ पर चेंज होने वाली, इसलिए डैश हमने यहाँ पे इंडिकेट किया उसको। सिमिलरली x2 मिल जाएगा b2 माइनस a'23/a'22 एंड x1 हमें मिल जाएगा b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3/a11। डायरेक्टली इस तरह से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, x2 मिल जाएगा, x3 और x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x1 मिल जाएगा। एंड हेंस वी हैव द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में कुछ पिटफॉल्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है डिवीजन बाय जीरो। जैसा कि हमने देखा रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त हमें डिवाइड करना पड़ रहा है वैल्यूज, तो हो सकता है कि डिवीजन बाय जीरो ये एरर आ जाए। एंड दिस मेथड इज नोन एज बेसिक गॉस एलिमिनेशन बिकॉज ड्यूरिंग बोथ द एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन फेज इट इज पॉसिबल दैट अ डिवीजन बाय जीरो कैन ऑकर। ठीक है, और अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो दैट नंबर इज अनडिफाइंड और वो सिस्टम वहां पर सॉल्व नहीं हो पाएगी। सेकेंड ड्रॉबैक है राउंड ऑफ एरर। जैसा कि हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द टाइम व्हेन वी सॉल्व इक्वेशंस हैविंग फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स, सो डिवीजन होने के कारण फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स में आंसर आएंगे एंड वी कैन गेट द लॉन्ग फ्रैक्शंस ऑफ द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। हो सकता है कई बार लॉन्ग फ्रैक्शंस आए और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसे राउंड ऑफ करेंगे। एंड टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम वी कैन राउंड ऑफ द डेसिमल पार्ट, बट आफ्टर राउंडिंग ऑफ जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट हमें मिलेगा उसमें क्या होगा, राउंडिंग ऑफ एरर होगा, जैसा कि हमने यूनिट 2 में देखा था। इसीलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी द एक्यूरेट रिजल्ट एंड सो इट विल हैव स्मॉल राउंड ऑफ एरर। दैट इज सेकेंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक है इल कंडीशन सिस्टम, जो हमने ग्राफिकल मेथड में भी देखा था। इल कंडीशन सिस्टम्स आर दोज वेयर स्मॉल चेंजेस इन कोएफिशिएंट्स रिजल्ट इन लार्ज चेंजेस इन द सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इल कंडीशनिंग इज दैट a wide range of answers can be approximately satisfy the equations। फोर्थ ड्रॉबैक है सिंगुलर सिस्टम, जहां पर 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस जो होंगे उसकी जो लाइन हमें मिलेगी वो पैरेलल लाइन आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल द केस व्हेन एनी 2 इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ पैरेलल लाइन एंड वी नो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन, और अगर 2 लाइंस पैरेलल आ जाएगी साथ में तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम उसे, एंड आर कोइंसिडेंट, और हो सकता है कि वो कोइंसिडेंट हो मतलब दोनों का इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते तो सिंगल इक्वेशन मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सिंगुलर सिस्टम एंड इट कैन हैव अ जीरो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक तो ये हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन ही ना मिले, और दूसरा ऐसा होगा कि अगर वो सेम हो जाती है लाइन, तीनों भी लाइन मिला के अगर सिंगल लाइन मिल रही है तो उसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो दैट इज अबाउट गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स उसके देखेंगे। थैंक यू।